गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। जिम्नोस्पर्म्स हम पढ़ रहे थे। पिछले दो वीडियोस में हमने जनरल कैरेक्टर्स जिम्नोस्पर्म के क्या हैं और किस प्रकार से यह एंजियोस्पर्म प्लांट से भिन्न हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म का क्या क्लासिफिकेशन होता है। जिम्नोस्पर्म जो है, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1827 में सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया था, ये पहचाना था कि ये एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो कि एंजियोस्पर्म से भिन्न है। और क्यों भिन्न है? क्योंकि इनका ओव्यूल जो है वह नेकेड है, मतलब यहाँ पर ओवरी वॉल नहीं पाई जाती। तो ये सबसे पहले 1827 में रॉबर्ट ब्राउन को पता चला था, उन्होंने इसको बताया था। उसके बाद बेंथम एंड हुकर ने एंजियोस्पर्म, ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, इसको ट्रीट करा एक तरीके से पैरेलल टू डाइकॉट एंड मोनोकॉट, और इनको प्लेस करा जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म जो डाइकॉट और मोनोकॉट हैं उनके बीच में। आपको जैसा कि पता होगा, एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, डाइकॉट प्लांट्स एंड मोनोकॉट प्लांट्स। तो डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट, क्योंकि एंजियोस्पर्म हमारे कोर्स में सेकेंड ईयर में नहीं है, हम थर्ड ईयर में तृतीय वर्ष में इसको पढ़ते हैं, बीएससी में थर्ड ईयर में, तो इसलिए हम यहाँ पर डिटेल आपको नहीं बता रहे। बस आप ये ध्यान रखिए कि एंजियोस्पर्म में दो भागों में हम प्लांट्स को विभाजित करते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो यहाँ पर बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, बेंथम हुकर ने यहाँ पर अपने को ये बताया कि एंजियोस्पर्म्स के साथ साथ जिम्नोस्पर्म को भी उसने पैरेलली कंसिडर किया, और डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट, ये तीन जो है, ये तीन लाइंस पैरेलली उसने शो करी। उसके बाद बहुत सारे कई साइंटिस्ट आए, आइकलर आए, जिन्होंने अडॉप्ट किया बेंथम हुकर का ही क्लासिफिकेशन, लेकिन कुछ चेंजेस उन्होंने अपनी तरफ से करे। एंगलर आए 1897 में, उन्होंने भी एक तरीके से जिम्नोस्पर्म के लिए बताया कि इनको हम 7 ग्रुप्स के अंदर बांट सकते हैं, और फिर फर्दर उनका हर एक ग्रुप जो है वह फिर फर्दर सब डिवाइड हो सकता है। इसके बाद वेंतिगाम साइंटिस्ट आए, उन्होंने 1898 के अंदर ट्रीट किया कि जिम्नोस्पर्म जो है वह एक सब डिवीजन है स्पर्मेटोफाइटा का। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सीड प्लांट्स जो हैं उनको स्पर्मेटोफाइटा में इंक्लूड किया गया। तो स्पर्मेटोफाइटा में सीड प्लांट इंक्लूड होंगे तो वहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही प्लांट इंक्लूड होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर सबसे पहली बार सब डिवाइड करा और सब डिवीजन बताया कि जिम्नोस्पर्म एक सब डिवीजन है स्पर्मेटोफाइट का। फिर कई सारे और साइंटिस्ट आए, जैसे काउल्टर आए, चैम्बरलिन आए, जिन्होंने कि एंगलर का ही क्लासिफिकेशन फॉलो किया। उसके अलावा साहनी आए, सीवर्ड आए, थिप्पो, बोल्ट, पंत, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कि अपना ओपिनियन दिया क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग ओपिनियन था, लेकिन हम इसमें ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे कोर्स में कुछ स्पेसिफाइड क्लासिफिकेशंस हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, जैसे कि एंड्रयू का क्लासिफिकेशन हमें बताना है। दूसरा एक क्लासिफिकेशन है बेयर हॉर्स का, वो हमें यहाँ पर बताना है, और एक क्लासिफिकेशन है स्पॉर्ने का। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। तो हमारा फोकस जो रहेगा वह ज़्यादा इन 3 क्लासिफिकेशंस पे ही रहेगा और उसको ही हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं किस प्रकार से क्लासिफिकेशंस जो हैं वह आ जाते हैं। तो धीरे धीरे, जैसे आपको मैंने बताया कि 1827 में ये सबसे पहले पता चला था रॉबर्ट ब्राउन को कि जिम्नोस्पर्म कोई अलग क्लास है जिसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। फिर 1862 से 1883 तक बेंथम और हुकर ने अपना क्लासिफिकेशन जो दिया था, जिसमें कि उन्होंने डाइकॉट, मोनोकॉट के साथ जिम्नोस्पर्म प्लांट दिया, और उन्होंने फिर इसको फर्दर क्लासीफाई किया। जिम्नोस्पर्म जो है उसको बताया कि उसके अंदर 3 ग्रुप बना दिए, और उसमें उन्होंने कहा कि ये 3 जो ऑर्डर उन्होंने बनाए वो बनाए साइकेडेसी, कॉनिफरे एंड ग्नीटेसी।
तो इन 3 ऑर्डर्स पे फिर काम चला। फिर एंगलर ने अपना व्यू दिया, वैन तिगान ने दिया, काउटर और चैम्बरलेन ने दिया। ऐसा करके बहुत सारे साइंटिस्ट जो अलग अलग थे उन्होंने अपने अपने व्यूज़ इन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के ऊपर दिए। और फाइनली एंड्रयू ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो 1961 के अंदर दिया। ये जो मैंने आपको नाम बताए, काउल्टर, चैम्बरलेन और थिप्पो, बोल्ट, पंथ, ये सब एंड्रयू के क्लासिफिकेशन से पहले के दिए हुए क्लासिफिकेशंस हैं, जिनको कि हम नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि कोर्स में नहीं है यहाँ पर। तो एंड्रयू का जो क्लासिफिकेशन आया, तो एंड्रयू ने क्लासिफिकेशन में एक तरीके से आप मान सकते हैं कि 6 जो डिफरेंट डिविजन्स इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स के दिए। जिम्नोस्पर्म जो है उसके 6 डिवीजन इन्होंने हमें बताए। और 6 डिवीजन कौन कौन से हैं? टेरिडोस्पर्मोफाइटा है डिवीजन, साइकैडोफाइटा डिवीजन है, देन गिंकोफाइटा एक डिवीजन है, कोनीफरोफाइटा एक डिवीजन है, नीटोफाइटा एक डिवीजन है, और एक अनसर्टेन पोजीशन रखी जिनके बारे में आपको पता नहीं हो, वो उसके लिए भी एक डिवीजन इन्होंने अनसर्टेन पोजीशन के नाम पे बना दिया। तो ये डिफरेंट 6 डिविजन्स इन्होंने यहाँ पर फॉर्म किए और 6 डिविजन्स के तहत इन्होंने ऑर्डर्स भी फॉर्म किए जिनके अंदर की डिफरेंट मेंबर्स को रखा जाए। और ये जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पर, जो डिफरेंट ऑर्डर्स इन्होंने दिए हैं वो डिवीजन के आधार पे ही ऑर्डर्स हैं। जैसे कि टेरिडोस्पर्मोफाइटा है तो इसका ऑर्डर का नाम जो है, ऑर्डर का नाम हमेशा एल्स पे ख़त्म होता है, तो यहाँ पर टेरिडोस्पर्मेल्स हो गया इसका ऑर्डर। साइकैडोफाइटा जो था उसमें साइकेडेल्स हैं एंड बेनिटाइटेल्स जो है वो आ गए, 2 ऑर्डर यहाँ पर आ गए। गिंकोएल्स जो है आपका, उसमें गिंकोफाइटा जो है उसमें आपका ऑर्डर आ गया गिंकोएल्स। और इसी प्रकार से इसमें कोनीफेरोफाइटा जो है आपका डिवीजन, वो डिवीजन जो है इसमें 2 ऑर्डर इन्होंने दिए, कोनीफरेल्स एंड कॉर्डेटेल्स। फिर नीटोफाइटा है एक ऑर्डर, नीटोफाइटा में नीटेल्स ऑर्डर इन्होंने दिया। नीटोफाइटा डिवीजन है, ऑर्डर इसका है नीटेल्स। और जो अनसर्टेन पोजीशन इन्होंने रखी, उन अनसर्टेन पोजीशन के अंदर पेंटोजाइले एंड वेजनो वाइसाइल्स जो हैं, वाइस्काइल्स जो हैं, ये ऑर्डर इन्होंने यहाँ पर रखे। ये सारे ऑर्डर्स हमें इतने डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन ऑर्डर्स का नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में यहाँ पर बीएससी में सेकेंड ईयर में हमको 3 जेनरा पढ़ने हैं मुख्य। और वो 3 जेनरा जो हैं वह हैं साइकस, पाइनस और इफेड्रा। तो ये तीनों जनरा हमें पढ़ने हैं और ये तीनों जनरा जो हम पढ़ेंगे वो तीनों जनरा किन ऑर्डर्स के अंदर आते हैं उस हिसाब से हम अपने इसको डिटेल में स्टडी उसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर हमको एंड्रयू का क्लासिफिकेशन अगर आता है तो एंड्रयू के क्लासिफिकेशन में हमें यही बताना है कि ये कितने इसके अंदर डिवीजन हैं और कितने इसमें ऑर्डर वगैरह होते हैं। अब एंड्रयू ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो 1961 में दिया था। 1961 के बाद क्लासिफिकेशन आया स्पॉर्ने का, और स्पॉर्ने ने बताया कि जो जिम्नोस्पर्म है उसको यहाँ पर 3 क्लासेस में विभाजित किया गया। और ये जो 3 क्लासेस हैं वो हैं साइकेडोप्सीडा, कोनीफरैप्सीडा एंड नीटोप्सीडा। तो जो हम मेंबर पढ़ेंगे, जैसे साइकस पढ़ेंगे वो साइकेडोप्सीडा में आ जाएगा, कोनीफरॉप्सीडा के अंदर हम पाइनस पढ़ेंगे और नीटोप्सीडा में हम इफेड्रा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से तीनों जनरा एक एक क्लास के हिसाब से हमें पढ़ने होंगे। तो ये 3 क्लासेस इन्होंने यहाँ पर दिए और 3 क्लासेस में डिफरेंट ऑर्डर्स हमको इन्होंने बताए। वहाँ पर आपने देखा था 6 डिविजन्स थे और वहाँ पर हर एक डिवीजन में या तो एक ऑर्डर था या फिर किसी में, जैसे कि साइकेडोप्सीडा में 2 ऑर्डर थे और कोनीफरॉप्सीडा में 2 ऑर्डर थे। अनसर्टेनिटी वाला जो पोजीशन था उसमें भी 2 ऑर्डर थे, बाकियों में 1 ऑर्डर था। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं स्पॉर्ने के क्लासिफिकेशन से,
तो स्पॉर्ने ने 3 क्लासेस दी और 3 क्लासेस में अलग अलग क्लासेस में अलग अलग ऑर्डर्स दिए हैं। जैसे कि साइकेडॉप्सीडा जो है उसमें आपके 4 ऑर्डर आ गए, जैसे कि टेरिडोस्पर्मेल्स आ गया, बेनिटाइटेल्स आ गया, पेंटोजाइल्स आ गया, जाइलेल्स आ गया और साइकेडेल्स आ गया। ये 4 ऑर्डर जो हैं वह साइकेडॉप्सीडा में आ गए। इसी प्रकार से कोनिफेरॉप्सीडा जो है उसमें कॉर्डिटेल्स आ गया, कोनिफरेल्स आ गया, टेक्सेल्स आ गया और गिंकोएल्स आ गया। तो इस तरीके से ये 4 यहाँ पर आपके जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर आ गए। ऐसे ही नीटॉप्सीडा जो है उसमें नीटेल्स ऑर्डर आ गया है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट ऑर्डर्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। और स्पॉर्ने ने 1965 में ये क्लासिफिकेशन में बता दिया था कि ये 3 ऑर्डर्स ही रहेंगे। तो अब जनरली जो भी क्लासिफिकेशन आप देखेंगे उन क्लासिफिकेशंस में ऑर्डर की जो क्लासेस की जो संख्या है वो 3 ही हैं, साइकेडॉप्सीडा, कोनिफेरॉप्सीडा और नीटॉप्सीडा। तो हम अभी भी जो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस उनमें जनरली ये 3 ही क्लासेस कंसिडर करते हुए पढ़ते हैं। तो इसके बाद 1960 के बाद जो है जो क्लासिफिकेशन आए, जैसे तख्तजान ने भी दिया, जिम्बरमैन ने भी 1966 में क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने सब डिवीज़न के बारे में भी थोड़ा सा बताया हमको और सब डिवीज़न के बाद हमें क्लासेस के बारे में बताया गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो क्लासिफिकेशन चला उसके बाद वह है 1971 में बेयरहॉर्स्ट करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। और इस क्लासिफिकेशन में भी उन्होंने साइकेडॉप्सीडा, कोनिफेरॉप्सीडा और नीटॉप्सीडा यही 3 क्लासेस रखी। थोड़ा सा ऑर्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि अंतर आ गया। साइकेडॉप्सीडा में जहाँ पर स्पॉर्ने ने 4 ऑर्डर्स दिए थे, इन्होंने 6 ऑर्डर्स दिए हैं। और जहाँ पर कोनिफेरॉप्सीडा के अंदर 4 ऑर्डर्स थे, यहाँ पर 5 ऑर्डर्स आए हैं। ऐसे ही नीटॉप्सीडा में सिर्फ 1 ऑर्डर था, यहाँ पर 3 ऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर्स जो हैं वह बढ़ गए। क्योंकि डिफरेंट जनराज जो हैं वह आइडेंटिफाई किए गए और उनके कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं पे भिन्न पाए गए होंगे और उन भिन्नता के कारण उनके ऑर्डर्स को अलग कर दिया गया। तो क्लासिफिकेशन जब भी हम किसी का पढ़ते हैं तो जो भी पुराना क्लासिफिकेशन है और नया क्लासिफिकेशन है उसमें अंतर यही आता है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया, जैसे जैसे साधन बढ़ते गए कि आप माइक्रोस्कोप वगैरह आ गए अच्छे, आप ज़्यादा स्टडी होने लगी, प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन चीज़ें अच्छे से होने लगी, कैरेक्टर्स भिन्न पाए गए, उसी हिसाब से उनको अलग अलग क्लासेस में या अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर लिया गया। तो जैसे क्लास का कोई कैरेक्टर है, साइकेडॉप्सीडा का कोई कैरेक्टर है, वह कैरेक्टर आपको प्लांट में दिख रहा है लेकिन कुछ विभिन्नताएं भी आपको और दिख गई तो ऑर्डर का नंबर बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो बेयरहॉर्स्ट का क्लासिफिकेशन है उसमें ऑर्डर में आप देख रहे हैं 6 ऑर्डर हो गए। टेरिडोस्पर्मेल्स हो गया, साइटोनियल्स हो गया, साइकैडियोडियल्स हो गया, साइकेडेल्स हो गया, पेंटोजाइलेल्स हो गया और ग्लॉसोटेरिडेल्स हो गया। तो इस प्रकार से 6 ऑर्डर यहाँ पर पढ़े जाएंगे। कोनिफेरॉप्सीडा जो है उसमें कॉर्डिटेल्स हो गया, प्रोटोपिटियल्स हो गया, गिंकोएल्स हो गया, कोनिफरेल्स हो गया और टेक्सेल्स हो गया। तो इसके अंदर हम पाइनस पढ़ेंगे, साइकेडॉप्सीडा वाले के अंदर हम साइकस पढ़ेंगे और नीटॉप्सीडा में आप देख रहे हैं इफेड्रेल्स ऑर्डर है तो इसमें हम इफेड्रा पढ़ेंगे। तो 3 ऑर्डर यहाँ पर कंसिडर किए गए, इफेड्रेल्स, नीटेल्स एंड वेल्विशियल्स। तो ये 3 ऑर्डर के तहत आपको इफेड्रेल्स के अंदर एक जनरा पढ़ना है, इफेड्रा। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशंस हुए और इसके बाद भी कई सारे साइंटिस्ट आए और कई सारे क्लासिफिकेशंस हमको दिए गए। लेकिन हम जो क्लासिफिकेशन कंसिडर करते हैं उसमें हम जनरली ये 3 जो क्लासेस बताई गई हैं उसी के माध्यम से हम इनको देखते हैं। और ऑर्डर्स जो हैं उनकी संख्या में डिफरेंस आ सकता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। जैसे जैसे साइंटिस्ट, जैसे कि स्टीवर्ट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1983 में एक क्लासिफिकेशन दिया था। तो उन्होंने जो है अपना क्लासिफिकेशन में ऑर्डर्स की संख्या भी चेंज करी और कुछ आपने काफ़ी चीज़ें उसमें कुछ चेंजेस हैं
कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो कि बाद में एक मेयर करके भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी 1984 के अंदर एक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था जिसमें कि उन्होंने 9 डिविजन्स कर दिए थे। और एक पिनोफाइटा करके उन्होंने एक डिवीज़न दिया था जिसको कि फर्दर 3 क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया था। तो इस प्रकार से अलग अलग क्लासिफिकेशंस में अलग अलग प्रकार हम देख सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि हमारे सिलेबस में ये 3 क्लासिफिकेशन मेंशन्ड थे इसलिए हमने ये 3 क्लासिफिकेशन के ऊपर ही बात करी है। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और बुक से भी आप कंसल्ट करिए क्लासिफिकेशन, और उसमें भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।